ओके स्टूडेंट्स, हम अपने काम की तरफ आते हैं। बुक एक्सरसाइज पे अगर आप लोग आए तो बुक एक्सरसाइज में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि आज की जो आपने रीडिंग की है उन टॉपिक्स में से सॉल्व हो सकता है। बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इसको रीड करें आप लोग देखेंगे कि आप लोग बुक रीडिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हो। व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन क्या है? पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड डेजर्ट एनिमल्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग। आप लोगों ने डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की डेफिनेशन पढ़ी है। आप लोगों ने वाटर प्लांट्स पढ़ी है, स्वैम प्लांट्स पढ़ी है, माउंटेन प्लांट्स पढ़ी है, डेजर्ट प्लांट्स पढ़ी है, रेन फॉरेस्ट पढ़ी है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ डेजर्ट प्लांट्स का पूछ रहा है। एनिमल्स में आप लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी है? वाटर एनिमल्स की पढ़ी है, फॉरेस्ट एनिमल की पढ़ी है, डेजर्ट एनिमल्स की पढ़ी है, और उसके अलावा आप लोगों ने माउंटेन्स एनिमल्स की पढ़ी है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर में पहले आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बुक एक्सरसाइज का है। आप लोग इसमें एडिशनल की हेडिंग नहीं दोगे बल्कि लिखोगे बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज अडेप्टेशन? एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग। इसके आंसर में पहले आप लोग अडेप्टेशन की हेडिंग दोगे, अडेप्टेशन की डेफिनेशन लिखोगे। जैसे आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that fit it to live in a particular habitat is called adaptation। ऐसे फीचर जो कि एक ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसके पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग रहने के काबिल बनाते हैं, उस फीचर्स को, उन फीचर्स को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग दोगे डेजर्ट एंड प्लांट्स की हेडिंग। डेजर्ट प्लांट्स आप लोग बुक में भी मार्क कर सकते हो डेजर्ट प्लांट्स वाले पैरा में, और इसका आंसर वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, द रूट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स, द रूट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स, the roots of the desert plants spread out just below the surface of the ground. Their stems are thick and fleshy. There are spines and hairs on the stem and leaves. Stem trees have deep roots। ये उसके सारे फीचर्स हैं, आप लोगों ने लिखने हैं। फर्स्ट फीचर है उनकी जो रूट्स होती हैं वो स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड होती हैं। उनका स्टेम थिक और फ्लैशी होता है। उनके स्पाइंस एंड हेयर्स होते हैं, लीव्स नहीं होते। ठीक है। स्टेम ट्रीज हैव डीप रूट्स, और जो स्टेम होती है उसकी डीप रूट्स होती हैं। मैं दोबारा पढ़ के बता देती हूँ। द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। फर्स्ट अडेप्टेशन, देयर स्टेम आर थिक, उनका स्टेम थिक और फ्लैशी होता है। देयर आर स्पाइंस, उनके स्पाइंस और हेयर्स होते हैं उनके स्टेम पे और उनके लीव्स पे। लीव्स तो थे ही नहीं, उन्हीं को हम स्पाइंस बोल रहे हैं। स्टेम ट्रीज हैव डीप रूट्स। उसके बाद है डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स की जो अडेप्टेशन है, फर्स्ट आपकी अडेप्टेशन आएगी, डेजर्ट एनिमल्स हाइड अंडर रॉक्स, अपने आप को रॉक्स के अंदर हाइड कर लेते हैं, स्टोन्स के अंदर, इन द सैंड, सैंड में, एंड कम आउट एट नाइट, और नाइट के वक्त वो बाहर आते हैं। उसके अलावा मैंने अभी आपको कैमल का बताया था, कैमल स्टोर फूड एज अ फैट इन देयर हम्प। हम्प मैंने आपको उसका बॉडी पार्ट दिखाया था, जो ऊपर उसका उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम हम्प्स बोलते हैं। उसमें वो वाटर और जो है वो फूड स्टोर कर लेते हैं, और उस हम को स्पेशल पाउचेस, उसके अलावा उस हम के अलावा इनकी स्टमक में स्पेशल पाउचेस होते हैं जो कि फूड को स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि डेजर्ट में बहुत जो है वो कम प्लांट्स होते हैं, और जो कैमल है उसकी फूड ही प्लांट्स है। अच्छा जी, ये आज का आप लोगों का क्वेश्चन था। अब आप लोगों के लिए मैं डायग्राम मैं आपको शो कर रही हूँ, जो कि आप लोगों ने इस जो है वो पेज के साथ ड्रॉ करनी है। और वो डायग्राम एक कैक्टस प्लांट की मैंने ड्रॉ की है, उसको लेबल किया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आप लोगों ने कैक्टस प्लांट बनाना है, बहुत इजी सी डायग्राम। उसका आप लोगों ने हैबिटेट भी शो करना है कि वो डेजर्ट शो करना है, साथ जो है वो सन रेज शो करनी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हार्श है। उसको आप लोगों ने थोड़ा सा मार्क करना है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को शो हो जाए, डायग्राम भी अच्छी लगे। स्पाइंस होते हैं उसके पास, उसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है, और ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। काइंडली आप लोगों ने जरूर डायग्राम ड्रॉ करनी है। ब्लैंक इंटरलीफ नहीं चेक किए जाएंगे, ना ही उसको कोई मार्क मिलेगा जिस बच्चे के ब्लैंक इंटरलीफ हो गए, जैसे क्लास में आप लोगों के नहीं चेक किए जाते थे। होमवर्क की तरफ आते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने किया है 6, क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने किया है 6, और
सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने किया है और उसी को आप लोगों ने नोटबुक्स पे करना है और उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 आज आप लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने उसको नोटबुक्स पे लिखना है और डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। आई होप आप लोगों को काम की समझ आ गई होगी। आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है। आप लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है, नोट्स की भी आप लोग हेल्प ले सकते हो।